ओके, दिस इज़ फिबुला। इट इज़ द लैटरल बोन ऑफ द लेग और ये होमोलॉगस है विद द एल्ना। साइड डिटर्मिनेशन देखिए फिबुला की तो किस तरह है कि हमारे पास ये इसका क्या है, फिबुला का ये हेड है पॉइंटेड फ्रॉम द ऑल द साइड्स और हमारे पास यहाँ पे इसका एक एपिक्स है पॉइंटेड पॉइंट एपिक्स है जिसे हम स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ हेड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इसकी शेफ्ट है और शेफ्ट के बाद हमारे पास ये इसका लोअर एंड है। लोअर एंड भी अगर हम बात करें तो हमारे पास लोअर एंड का ये वाली जो सरफेस सामने नज़र आ रही है ये इसकी मीडियल सरफेस है लोअर एंड की। और मीडियल सरफेस में दो चीज़ें मिलती हैं, बस ये एक ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फैसेट है। ये यहाँ से ये जो फिबुला है आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, टैलस बोन के साथ। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फैसेट किसके लिए, टैलस बोन के लिए। इसके अलावा ये फोसा है, इसे हम कहते हैं मैल्यूलर फोसा। अब लोअर एंड पे हमारे पास ये जो प्रोमिनेंस है इसे हम कहते हैं लैटरल मैल्यूलस और इसके साथ जो फोसा है वो मैल्यूलर फोसा। बोन को होल्ड करना है किस तरह कि हम अपना थंब इस मैल्यूलर फोसा के अंदर फिक्स करेंगे और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है वो लेटरल मैल्यूलस के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू होल्ड दिस बोन विद द सिंगल हैंड। ठीक है, तो जब आप बोन को होल्ड करेंगे इस तरह हैंड में, इसका जो इंटीरियर बॉर्डर है जो कि बहुत ही शार्प सा इसका बॉर्डर होता है, ये इंटीरियर बॉर्डर, ये शार्प बॉर्डर ये एग्जामिनर को फेस करेगा। ठीक है, आपको फेस नहीं करेगा, एग्जामिनर को फेस करेगा। तो एंटीरियर बॉर्डर सामने की साइड पे आना चाहिए बिकॉज ये एंटीरियर बॉर्डर है। और ये जो मेल्योलर फोसा होता है ये पोस्टीरियरली आता है, इसलिए आपका थंब इधर आ गया तो ये पोस्टीरियरली आ गया। ठीक है, और ये बेसिकली इस तरह आप होल्ड करेंगे, आपको पीछे से क्या एक राउंडेड सा बॉर्डर नज़र आएगा। होल्ड करेंगे इस तरह, इमेजिन कि वर्टिकली होल्ड हुई है तो इस तरह नज़र आएगी। और अगर एग्जामिनर को किस तरह नज़र आएगी, इस तरह कि उसका इंटीरियर बॉर्डर एग्जामिनर को फेस हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे राइट थंब यहाँ इंडेक्स फिंगर यहाँ पे आई, मैंने इसे होल्ड किया तो ये बोन जो है ये राइट साइड की फिबुला है। इस तरह इसको होल्ड करना है। शेफ्ट की तीन बॉर्डर हैं और तीन सर्विसेज हैं। शेफ्ट का सबसे पहले होता है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर इसका बहुत ज़्यादा शार्प और वेल डिफाइंड बॉर्डर है। यहाँ से अगर हम हेड को देखें, ये हेड है और हेड की यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंटीरियर बॉर्डर, ये सारा एंटीरियर बॉर्डर है। ठीक है, और अभी ये नीचे जाके डिवाइड होगा और डिवाइड करके ये एक ट्रायंगुलर एरिया बनाएगा जिसे हम कहते हैं इलोंगेटेड ट्रायंगुलर एरिया। अब वो कौन सा एरिया, तो जो इलोंगेटेड ट्रायंगुलर एरिया बना है वो हम इस तरह देखेंगे कि हमारे पास लोअर एंड है और इसके ऊपर से ये जो एरिया जा रहा है ये वाला, ये सारा क्या है, इलोंगेटेड ट्रायंगुलर एरिया। और ये कैसे बना है, जब एंटीरियर बॉर्डर डिवाइड हुए नीचे आके तो उसने क्या बनाया है, इलोंगेटेड ट्रायंगुलर एरिया बनाया। और अगर हम सामने करें तो दोबारा हमारे पास ये एंटीरियर बॉर्डर आ जाता है। अच्छा, इंटीरियर बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही होता है मीडियल बॉर्डर या इंट्रोशस बॉर्डर कहते हैं। जब ऊपर से मीडियल बॉर्डर आ रहा होता है तो वो उसका वो बिल्कुल ही इंटीरियर बॉर्डर के साथ होता है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दोनों के दरमियान। तो बेसिकली देखते हैं अगेन हमारे पास ये हेड है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इंटीरियर बॉर्डर आ रहा था, ये इंटीरियर बॉर्डर और नीचे जाके इसने इलांगेटेड ट्रायंगुलर एरिया बनाया। ठीक है, अब इंटीरियर बॉर्डर के बिल्कुल ही साथ यहाँ से ये ऊपर नीचे आता है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, मीडियल बॉर्डर ये। और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही छोटी सी सर्फेस है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में छोटी सी सर्फेस प्रेजेंट है, सर्विसेज बाद में देखते हैं। बट बेसिकली ये ही इसका क्या है, मीडियल बॉर्डर है या इंट्रोशस बॉर्डर है। ठीक है, ऊपर से बिल्कुल ही इसके साथ मर्ज हुआ था, एंटीरियर बॉर्डर के साथ मर्ज हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्टीरियर बॉर्डर की तो ये हमने कहा था ये हमारे पास क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस या एपेक्स ऑफ द हेड। इसकी बिल्कुल ही स्टाइलॉइड प्रोसेस के नीचे हम देखें तो हमारे पास राउंडेड सा एक बॉर्डर मिलता है जिसे हम कहेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर। और पोस्टीरियर बॉर्डर स्टाइलॉइड प्रोसेस के बिल्कुल ही एक लाइन में है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, राउंडेड सा क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर राउंडेड है और ये यहाँ पे ख़त्म होगा। बेसिकली लोअर एंड पे ये एक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम कहते हैं मेलियोलस। ये बेसिकली क्या है, मेलियोलस है, लेटरल मेलियोलस है। तो ये ऊपर से राउंडेड पोस्टीरियर बॉर्डर आ रहा था और लेटरल मेलियोलस के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास एक ग्रूव होता है, तो ग्रूव के बिल्कुल ऊपर तक ये चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, राउंडेड पोस्टीरियर बॉर्डर है। अच्छा, पोस्टीरियर बॉर्डर की हमारे पास एक जब हम सरफेस पढ़ेंगे तो वहाँ हमें एक मिलती है मीडियल क्रेस्ट। मीडियल क्रेस्ट को यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास ये जो ऊपर से आ रही है शार्प सी, ये क्या है, मीडियल क्रेस्ट जो नीचे आके ख़त्म हो जाएगी। दोबारा देखते हैं, ये हेड है, हेड के हमने नीचे से स्टार्ट किया था, ये इसका क्या है, इंटीरियर बॉर्डर आ रहा है और ये नीचे तक आएगा और जब इसने नीचे डिवाइड किया तो ये इलांगेटेड ट्रायंगुलर एरिया बनाएगा और ये इसने इलांगेटेड ट्रायंगुलर एरिया बनाया।
इसके बाद एंटीरियर बॉर्डर से हमने क्या चलना है, लैटरली चलना है। एंटीरियर बॉर्डर से लैटरली जाएंगे तो नीचे से यहाँ पे वापस आएगा मीडियल बॉर्डर आएगा, और ये बिल्कुल ही ऊपर से ये एंटीरियर बॉर्डर के साथ मर्ज होगा। फिर इसके मज़ीद लैटरली अगर हम चलें तो हमारे पास ये जो ऊपर से शार्प सी लाइन आ रही है, इसे हम कहते हैं मीडियल क्रेस्ट। बेसिकली ये जो मीडियल क्रेस्ट है ये पोस्टीरियर सरफेस का ही पार्ट होती है, और ये लाइन सी आ रही है, ये क्या है, ये मीडियल क्रेस्ट है। और मीडियल क्रेस्ट के अगर हम मज़ीद लेटरली जाएँ तो ये ऊपर हमारे पास क्या था, एपेक्स ऑफ हेड का स्टाइलाइट प्रोसेस के नीचे से हमारे पास एक राउंड सा बॉर्डर जा रहा है। ठीक है, तो इसकी सर्फेसेस देखते हैं। हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास इसका हेड है, यहाँ नीचे से तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट बॉर्डर आ रही है वाला, ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है। इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के दरम्यान में सर्फेस होती है जिसे हम कहते हैं मीडियल सर्फेस। इसको कुछ बुक्स में इंटीरियर सर्फेस भी लिखा गया बेसिकली, लेकिन ये मीडियल सर्फेस ही है। ये इंटीरियर बॉर्डर आ रहा था और ये साथ में कौन सा बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर। तो ये छोटी सी सर्फेस है मीडियल सर्फेस। स्टार्ट में मीडियल सर्फेस इतनी छोटी होती है कि वो मेजर भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मिडिल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो ये वाली सर्फेस कौन सी है, मीडियल सर्फेस। ओके, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सर्फेस है, ये हमारे पास ये मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरम्यान में जो सर्फेस होती है वो पोस्टीरियर सर्फेस होती है। ये पोस्टीरियर सर्फेस फिब्यूला की सबसे लार्जेस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट सर्फेस है। ये मीडियल बॉर्डर था, ठीक है, बिल्कुल ही इसके लैटरली पोस्टीरियर सर्फेस होगी और पोस्टीरियर बॉर्डर ही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी कौन सी सर्फेस है, पोस्टीरियर सर्फेस। मीडियल क्रेस्ट, मीडियल क्रेस्ट क्या होती है, ये हमारे पास एक शार्प सी लाइन है जो कि पोस्टीरियर सर्फेस को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। मिडिल क्रेस्ट, मिडिल में वर्टिकल ब्रिज भी होता है। अब वर्टिकल ब्रिज का कर है कि इसको दो मज़ीद एरिया में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल ब्रिज जो है इसे दो मज़ीद एरिया में डिवाइड कर है, ये वर्टिकल ब्रिज, और ये हमारे पास क्या है, मीडियल क्रेस्ट थी। ठीक है, इसके अलावा ये भी सर्फेस क्या है, पोस्टीरियर सर्फेस ही, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। ये इंटीरियर बॉर्डर था, ये कौन सा बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर राउंडेड, तो ये वाली सर्फेस हो जाएगी लैटरल सर्फेस। सो ये फिब्यूला की सर्फेसेस हैं। तो लोअर एंड पे देख लेते हैं, लोअर एंड पे इसकी कौन कौन सी लोअर एंड की सर्फेसेस देखते हैं। लोअर एंड की सबसे पहली जो सर्फेस है ये इंटीरियर सर्फेस है। अब हमें कैसे पता लगा ये इंटीरियर सर्फेस है, ऊपर से शार्प इंटीरियर बॉर्डर आ रहा था, उसके साथ ये वाली सर्फेस कौन सी होगी, लोअर एंड की इंटीरियर सर्फेस। ठीक है, ये वाली सर्फेस इसकी मीडियल सर्फेस है, ये मेलियोलस है, तो ये लैटरल सर्फेस हो जाएगी क्योंकि मेलियोलस लैटरली प्रेजेंट है। सर्फेस कह सकते हैं, पोस्टीरियर सर्फेस कह सकते हैं। ठीक है, ओके। ये हमारे पास मेलियोलस है, ये आर्टिकुलर फैसेट है टैलस बोन के लिए। ये मेलियोलर फोसा है, ये सर्फेस है, और ये रफ सर्फेस होती है। और लैटरल सर्फेस पे हमारे पास एक इलांगेटेड ट्रायंगुलर एरिया बना था इंटीरियर बॉर्डर की वजह से। इलांगेटेड ट्रायंगुलर सर्फेस वो लेटरल मेलियोलस की लेटरल सर्फेस के साथ मर्ज हो जाए।